आज हम कैथरीन मैन्सफील्ड की एक बहुत ही जानी मानी और दिल को छूने वाली कहानी द लिटिल गर्ल, इसकी गहराई में उतरेंगे। जी। ये कहानी एक छोटी बच्ची केजिया और उसके पिता के रिश्ते के बारे में है। शुरुआत में ये रिश्ता डर और थोड़ी दूरी का लगता है। हमारे पास इस कहानी का पूरा ब्यौरा है, मतलब इसका सारांश, किरदारों का विश्लेषण, कहानी के अहम मोड़ और उसका जो छुपा हुआ संदेश है। जी बिल्कुल। और हमारा मकसद है इस कहानी के जरिए ये समझना कि कैसे एक बच्ची की नजर अपने पिता के लिए बदलती है और कैसे कभी कभी जो हमें दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। बिल्कुल। और ये कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि ये सिर्फ एक बच्ची के डर की कहानी नहीं है। ये उन अनकहे एहसासों की, उन गलत फहमियों की कहानी है जो अक्सर परिवारों में पनपती हैं। हाँ। हम परत दर परत देखेंगे कि कैसे केजिया का डर सिर्फ डर नहीं था, बल्कि एक अधूरी समझ थी। अच्छा। और कैसे एक रात का वाकया उस समझ को पूरी तरह बदल देता है। चलिए इस भावनात्मक सफर पर चलते हैं। हाँ चलिए। तो कहानी के शुरुआती हिस्से को देखते हैं। हमें बताया गया है कि केजिया अपने पिता से बहुत डरती है, मतलब बहुत ज्यादा। ऐसा क्यों है? देखिए, स्रोत बताते हैं कि पिता का व्यक्तित्व ही काफी गंभीर किस्म का है, सख्त है वो। हाँ, और ये सिर्फ केजिया की कल्पना नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी बताती है कि पिता वाकई घर में एक औपचारिक माहौल रखते हैं। काम से लौटने के बाद उनका रवैया थोड़ा रूखा सा होता है। वो थके हुए होते हैं, शायद काम का दबाव होता है और घर आकर उन्हें आराम चाहिए होता है। तो बेटी से उनका संवाद वो बहुत ही सीमित है। और वो रोज शाम वाला सवाल जो शायद उनकी आदत सी बन गई है, मदर, इज दैट लिटिल गर्ल प्रिपेयर्ड फॉर मी टू कम एंड सी हर? हाँ हाँ, वो वाला। ये केजिया के मन में पिता की एक ऐसी छवि बनाता है जो बहुत दूर, बहुत सख्त और शायद थोड़ी डरावनी भी है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे पिता उससे मिलना भी एक ड्यूटी समझ रहे हों। हाँ, एक औपचारिकता। जी। और एक बच्चे के लिए, खास करके केजिया जैसी थोड़ी सेंसिटिव बच्ची के लिए, ये रोज का अनुभव उसके डर को और पक्का कर देता है। सही। उसे ये महसूस नहीं होता कि पिता थक कर आए हैं या उनका स्वभाव ही ऐसा है। उसे बस ये लगता है कि वो उससे खुश नहीं है, शायद प्यार नहीं करते। और जब वो उसे कभी कभार लिटिल ब्राउन आउल कहते हैं। हाँ, वो भी है। उसमें भी उसे शायद स्नेह कम और एक तरह का मजाक या लापरवाही ज्यादा महसूस होती होगी। ये दिलचस्प है कि उसी घर में एक बिल्कुल अलग माहौल की है, दादी माँ। हाँ, दादी माँ का किरदार यहाँ बहुत अहम है। वो स्नेह और समझ का प्रतीक है। जैसे एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल। वो एक तरह से पुल का काम करती हैं। वो केजिया के डर को समझती हैं और उसे ये समझाने की कोशिश भी करती हैं कि पिता बुरे नहीं हैं, बस उनका तरीका अलग है। वो कहती हैं कि पिता काम की वजह से थक जाते हैं, इसलिए शायद खुलकर अपना प्यार नहीं जता पाते। ये एक जरूरी बात है। प्यार जताने के अलग अलग तरीके होते हैं। और दादी ही तो हैं जो केजिया को पिता के जन्मदिन पर तोहफा बनाने का आइडिया देती हैं, एक पिन कुशन। जी। ये सुझाव क्या दिखाता है? क्या ये सिर्फ एक तोहफा है या कुछ और? मेरे ख्याल से ये सिर्फ तोहफा नहीं है। ये दादी की तरफ से एक रचनात्मक पहल है। अच्छा। वो शायद उम्मीद कर रही हैं कि इस छोटे से प्रयास से पिता और बेटी के बीच जो एक बर्फ जमी हुई है वो पिघलेगी। पिता शायद बेटी के इस कोशिश से खुश होंगे और केजिया को भी लगेगा कि उसने पिता के लिए कुछ किया है। एक जुड़ाव बनाने की कोशिश। लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है ना? हाँ, एकदम उल्टा। केजिया पूरे मन से तोहफा बनाने बैठती है। उसे पिन कुशन में भरने के लिए कुछ चाहिए और यही कहानी एक दुखद मोड़ लेती है। वो कागज ढूंढती है। हाँ, और अनजाने में वो अपने पिता के स्टडी रूम से कुछ कागज उठा लेती है। उसे पता नहीं कि वो कागज कितने जरूरी हैं। स्रोत बताते हैं कि उन कागजों पर पिता का एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण लिखा था, शायद पोर्ट अथॉरिटी के लिए। और केजिया मासूमियत में उन कागजों के छोटे छोटे टुकड़े करके कुशन में भर देती है। और जब पिता को ये पता चलता है, जाहिर है उनका गुस्सा तो आसमान छू जाता है। सोचिए, उनका जरूरी काम, उनकी मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई। यहाँ पिता के गुस्से को समझना भी जरूरी है, हालांकि उनका तरीका वो गलत था। हाँ, तरीका बिल्कुल गलत था। बिल्कुल। पिता का गुस्सा स्वाभाविक था, पर जिस तरह से उन्होंने उसे जाहिर किया, केजिया को डांटना और मारना, वो एक बच्ची के लिए बहुत ही भयानक था। इस घटना ने केजिया के मन में पिता के प्रति जो थोड़ा बहुत शक था ना, उसे यकीन में बदल दिया। हाँ, पुख्ता हो गया वो डर एकदम। उसे लगने लगा कि उसके पिता सच में बहुत निर्दयी, बहुत क्रूर हैं।
वो रोती हुई दादी के पास जाती है और शायद उस पल उसे दुनिया में सबसे ज्यादा अकेला और डरावा महसूस होता है। यहाँ तक तो कहानी केजिया के नजरिए को ही सही साबित करती हुई लगती है। हाँ, पिता की छवि एक कठोर गुस्सैल व्यक्ति की बनी रहती है। ऐसा लगता है जैसे दादी की बातें शायद गलत थीं। हाँ, पढ़ने वाला भी शायद इसी नतीजे पर पहुंचने लगता है। लेकिन कैथरीन मैन्सफील्ड यहीं तो कहानी को एक अप्रत्याशित दिशा में मोड़ देती हैं। अच्छा। कुछ दिनों बाद घर के हालात बदलते हैं। माँ बीमार पड़ जाती हैं और दादी माँ को उनकी देखभाल के लिए अस्पताल जाना पड़ता है। तो अब घर पर रात में केजिया अकेली है, अकेली अपने पिता के साथ। और उसी रात वो भयानक सपना आता है। हाँ, कहानी में वो कसाई और चाकू का जिक्र है। एक बच्चे के गहरे डर का प्रतीक है वो। और वो डर के मारे चीखती है, दादी दादी, क्योंकि दादी ही उसके लिए सुरक्षा और स्नेह का दूसरा नाम है। पर दरवाजे पर कौन आता है? दादी नहीं, पिता आते हैं, और यहाँ उनका व्यवहार उनकी अब तक की छवि से एकदम अलग होता है। कैसे? वो गुस्सा नहीं होते, डांटते नहीं, बल्कि वो केजिया को उठाते हैं, उसे अपनी बाहों में भरते हैं और अपने कमरे में ले जाते हैं। सिर्फ ले ही नहीं जाते? नहीं, उसे बिस्तर पर लिटाकर, उसके पास लेटकर उसे दिलासा देते हैं। वो कहते हैं, "What's the matter, little one? You're safe with father." क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम पिता के पास सुरक्षित हो? जी, ये शब्द और पिता का वो स्पर्श, वो नजदीकी, केजिया के लिए बिल्कुल नया अनुभव था। उसने अपने पिता का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। कभी नहीं। यही कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है, वो क्षण जो सब कुछ बदल देता है। पिता उसे अपनी छाती से लगाकर सुला देते हैं। केजिया को पहली बार अपने पिता की वो शारीरिक निकटता, उनकी शालह मतलब गर्मी महसूस होती है। और उसे एहसास होता है कि ये वही पिता हैं जिनसे वो इतना डरती थी। हाँ, पर इस वक्त वो कितना सुरक्षित और शांत महसूस कर रही है उनके पास। तो क्या ये सिर्फ एक रात का अपवाद था, या केजिया की समझ में वाकई कोई गहरा बदलाव आया? नहीं, ये सिर्फ एक रात की बात नहीं थी। ये एक तरह का रेवलेशन था, एक रहस्योद्घाटन। अच्छा। उस रात के अनुभव ने केजिया के मन में पिता की जो बनी बनाई कठोर छवि थी ना, उसे तोड़ दिया। हाँ। उसे अचानक समझ आया कि उसके पिता बुरे या निर्दयी नहीं हैं। वो एक इंसान है जो बहुत मेहनत करते हैं, थकते हैं, शायद अपनी भावनाएं व्यक्त करना नहीं जानते, या समाज ने उन्हें यही सिखाया है कि पिता को सख्त दिखना चाहिए। लेकिन अंदर प्यार है। अंदर प्यार है, चिंता है। और अगली सुबह जब वो जागती है और अपने पिता के थके हुए लेकिन शांत चेहरे को देखती है, तो ये एहसास और पुख्ता हो जाता है। हाँ। स्रोत बताते हैं कि उस क्षण उसके मन में पिता के लिए डर की जगह प्यार और सम्मान पैदा होता है। उसे शायद पहली बार ये महसूस होता है कि उसके पिता का दिल भी बहुत बड़ा है, भले ही वो उसे दिखाते ना हो। बिल्कुल, ये कहानी हमें दिखाती है कि समझ अक्सर धीरे धीरे नहीं आती, कभी कभी ऐसे ही किसी एक तीव्र भावनात्मक अनुभव से अचानक बदल सकती है। वो रात केजिया के लिए एक तरह की इमोशनल रीप्रोग्रामिंग जैसी थी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकलता है? स्रोत में एक पंक्ति है, पेरेंट्स में नॉट ऑलवेज शो देयर लव ओपनली बट दे ऑलवेज केयर डीपली फॉर देयर चिल्ड्रन। हाँ। यानी माता पिता शायद हमेशा खुलकर अपना प्यार न जताएं, लेकिन वे अपने बच्चों की परवाह हमेशा गहराई से करते हैं। हाँ, ये तो है, लेकिन इसे सिर्फ एक नैतिक शिक्षा या मॉरल ऑफ द स्टोरी की तरह देखना शायद कहानी के साथ पूरा न्याय नहीं होगा। अच्छा, आप क्या कहना चाह रही हैं? मतलब ये कहानी उससे ज्यादा है। ये हमें इंसानी रिश्तों की जटिलता दिखाती है। ये दिखाती है कि कैसे हमारी धारणाएं, खासकर बचपन में बनी धारणाएं, कितनी अधूरी या गलत हो सकती हैं। ये बाहरी व्यवहार और अंदरूनी भावनाओं के बीच के अंतर को उजागर करती है। और पात्र भी इसी जटिलता को दर्शाते हैं। केजिया जो डर से प्यार तक का सफर तय करती है। हाँ, और पिता जो सख्त दिखने के बावजूद अंदर से स्नेही है, लेकिन शायद अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असहज है। और दादी माँ जो समझदारी और करुणा का प्रतीक हैं, जो रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करती हैं। जी, माँ का किरदार थोड़ा पीछे है, लेकिन वो भी उस पारिवारिक ढांचे का हिस्सा है। कहा, ये कहानी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि बड़ों के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाती है कि हम दूसरों के व्यवहार को, खासकर अपने करीबियों के व्यवहार को, कितनी आसानी से जज कर लेते हैं। हाँ, बिना पूरी बात जाने। हाँ, हम अक्सर भूल जाते हैं कि हर व्यवहार के पीछे कोई कहानी, कोई बोझ, कोई अनकही भावना हो सकती है। तो ये कहानी हमें सतही फैसलों से परे देखने और सहानुभूति, एम्पैथी विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। सही।
ये समझने के लिए कि प्यार जताने का कोई एक तरीका नहीं होता। किसी का सख्त अनुशासन भी प्यार का एक रूप हो सकता है। किसी की खामोशी में भी चिंता छुपी हो सकती है। बिल्कुल। और ये हमें अपने रिश्तों पर भी सोचने को मजबूर करती है। क्या हमारे जीवन में भी ऐसे केजिया के पिता जैसे लोग हैं जिनके बाहरी रूप को देखकर हमने कोई धारणा बना ली हो? ये सोचने वाली बात है। क्या हमने कभी उनके व्यवहार के पीछे छिपे स्नेह या मजबूरी को समझने की कोशिश की है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। कहानी का अंत तो केजिया की समझ बदलने पर हो जाता है, लेकिन असल जिंदगी में क्या हम हमेशा इतने लकी होते हैं कि हमें वो एक रात वाला हादसा जैसा कोई क्षण मिल जाए जो सारी गलतफहमियां दूर कर दे? शायद नहीं। अक्सर नहीं होता ऐसा। और इसीलिए ये कहानी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कैसे? ये हमें शायद ये याद दिलाती है कि हमें उन निर्णायक क्षणों का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें शायद खुद ही कोशिश करनी चाहिए, अपने प्रियजनों के अनकहे प्यार, उनकी खामोश चिंताओं को पढ़ने और समझने की। वाह। और इसी सोच के साथ हम कैथरीन मैन्सफील्ड की इस खूबसूरत कहानी द लिटिल गर्ल पर अपनी इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ये कहानी वाकई हमें रिश्तों की परतों को खोलने और सतही व्यवहार से परे देखने की प्रेरणा देती है। बिल्कुल। और अंत में बस ये विचार छोड़ जाते हैं, वो कौन से छोटे रोजमर्रा के पल होते हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, जिनमें शायद किसी का अनकहा प्यार या चिंता छुपी होती है। क्या हम बाहरी कठोरता या चुप्पी के पार देखने के लिए तैयार हैं, या हम भी एक निर्णायक रात वाले हादसे का इंतजार करते रह जाते हैं ताकि रिश्तों का सच सामने आ सके? इस पर सोचना जरूरी है।